एक दिन एक बड़ी धारीदार सांप सड़क पार कर रहा था। तभी एक ड्राइवर ने जानबूझकर गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया और उस सांप को कुचल दिया। उसे नहीं पता था कि उसके इस कदम का नतीजा सभी यात्रियों के लिए भारी साबित होगा। इसके थोड़ी ही देर बाद एक आदमी जो सांप की खाल से बने जूते पहने हुए था वहां आया और मरी हुई सांप को उठाकर बोला, तू अभी भी काम आ सकती है। फिर वो आदमी उसी दिशा में चला जहाँ बस गई थी। कुछ समय बाद बस में अचानक तकनीकी खराबी आ गई और उसे रोकना पड़ा। सभी यात्री नीचे उतर गए। कुछ लोग वहीं रुके जबकि कुछ लोग आगे की ओर एक होटल की तरफ चले गए। वहीं वो सांप वाली खाल पहनने वाला आदमी भी उस होटल की ओर पहुंच गया। बस का ड्राइवर उसे देखकर पहले तो दोस्ती से सिगरेट देने गया, लेकिन जैसे ही उसने उसकी गोद में सांप को देखा डर गया। वो बहाना बनाकर वहां से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस आदमी ने सांप की मदद से उसे पकड़कर मार दिया। ड्राइवर ने बचने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। बस में बैठे दो लोगों ने बाहर की आवाजें सुनी और डर से चीख पड़े। फिर वो आदमी बस में घुस गया और एक पुरुष यात्री को गोली मार दी। डर के मारे एक महिला छत की खिड़की से कूदकर भाग गई। वो आदमी उस महिला के पीछे दौड़ा। महिला भागते समय फिसल गई और उसके जूतों पर गिर गई। उसने महिला को एक पेड़ से बांध दिया और वहीं छोड़ दिया। उसी समय एक ट्रक पास में रुका। जब एक यात्री ट्रक का डिक्की देख रहा था तो ट्रक ड्राइवर ने अचानक उस व्यक्ति को मार दिया। दूर खड़ा एक काउबॉय गांव जैसा दिखने वाला आदमी ये सब देख रहा था। उसे लगा कि सामने वाला इंसान उतना ही खतरनाक है जितना वो खुद है, इसलिए वो वहां से निकल गया। फिर एक बूढ़ा आदमी महिला की चीख सुनकर वहां पहुंचा। महिला को लगा कि अब वो बच गई है, लेकिन बूढ़ा आदमी सिर्फ सामने वाले के काम की तारीफ करके वहां से चला गया। अब वो काउबॉय किसी और को अपना अगला निशाना बना चुका था। एक पंक स्टाइल की लड़की ने उसे लिफ्ट दे दी क्योंकि उसे वो इंसान सीधा साधा लगा, पर इसका अंजाम ये हुआ कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड मारा गया। बूढ़ा आदमी ये देखकर उत्साहित हो गया और उसने तय किया कि अब वो उस युवक से मिलेगा। उस समय युवक उस पंख लड़की को होटल ले गया और उससे प्रताड़ित करने लगा। शोर ज्यादा होने से बगल में रहने वाली एक महिला जाग गई और देखने बाहर आई। जैसे ही वो बाहर आई युवक सामने आ गया। दोनों कुछ ही बोले थे कि बूढ़ा आदमी भी वहां पहुंच गया। दोनों ने एक दूसरे को देकर मुकाबले की भावना से बात की, जिससे महिला को लग गया कि कुछ ठीक नहीं है। वो तुरंत सामान समेटकर वहां से चली गई। जब बूढ़ा आदमी वापस आया तो महिला जा चुकी थी। उसे लगा कि युवक ने महिला को पहले ही ले लिया है, इसलिए वो उसके पीछे निकल पड़ा। उधर युवक भी इसी भ्रम में था कि बूढ़े आदमी ने महिला को पकड़ लिया है। महिला उस वक्त अकेली सड़क पर चल रही थी और एक ट्रक आता देख वो छिप गई, लेकिन बूढ़ा आदमी उसके पीछे आ चुका था। हालांकि उसे महिला नहीं दिखी। थोड़ी देर बाद वो अचानक महिला के सामने आ गया, जिससे वो डर गई और उसने बचाव के लिए फल काटने वाला चाकू निकाला। लेकिन तब बूढ़ा आदमी पुलिस की पहचान बताकर उसे एक बंदूक दे देता है। महिला को लगा कि वो उसकी मदद करना चाहता है, तो वह उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में बूढ़ा आदमी अचानक महिला को बेहोश कर देता है। जब महिला को होश आता है तो वो देखती है कि उसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई है। उसी समय सांप जैसे दिखने वाला एक और आदमी वहां पहुंच जाता है। बूढ़ा आदमी उसे आने देता है, लेकिन जब वो थोड़ा आगे आता है तो उसे रोकता है क्योंकि सामने एक छोटा सांप रास्ता काट रहा होता है। जब वो लोग फिर से चलना शुरू करते हैं तो महिला दोनों से झगड़ने लगती है। इस पर दोनों उसे डराने लगते हैं। तभी महिला गाड़ी स्टार्ट करके तेजी से चलाती है, जिससे वे दोनों गाड़ी से गिर जाते हैं और ट्रक पलट जाता है। महिला फिर से बेहोश हो जाती है। उसके बाद सांप वाला आदमी फिर उठता है और महिला को मारने की कोशिश करता है। बूढ़ा आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है और दोनों में लड़ाई होती है। अंत में बूढ़ा आदमी उसे हरा देता है, लेकिन जैसे ही वो महिला को बचाने जाता है पीछे से हमला हो जाता है और वह घायल हो जाता है। उसी समय पुलिस पहुंच